नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उस इंसान के लिए जो कि एक टीवी खरीदना चाहता है और टीवी में भी एंड्रॉयड टीवी खरीदे या फिर स्मार्ट टीवी। यूट्यूब पर, गूगल पर 10 जगह जाओ तो 10 तरह की बातें और 10 लोगों से पूछो तो वो भी 10 तरह की बातें करते हैं। इवन किसी दोस्त से पूछो तो वो बोलेगा भाई एक काम कर, तू गूगल टीवी ले ले। नहीं, अब जो बंदा स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी के बीच में फंसा हुआ है वो सोचेगा अरे यार ये गूगल टीवी क्या है। अब उसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा। जितना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है उतना ज़्यादा हार्ड होता है किसी भी चीज़ पर निर्णय बनाना। तो आज का वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट टीवी बेस्ट टीवी बाइंग गाइड के बारे में। किसी टीवी को खरीदना चाहते हैं तो कैसे जल्दी से उस पर निर्णय बनाए कि हाँ मेरे लिए ये टीवी बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं स्मार्ट टीवी की। अगर मैं तीनों चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं कि भाई स्मार्ट टीवी क्या है, एंड्रॉयड टीवी क्या है और गूगल टीवी क्या है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर में आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए। பட்ஜெட்ல ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கணுமா? 20,000 30,000 இது 40 இது 50 இது தாங்க பெஸ்ட். இத கண்ணை மூடிட்டு வாங்குங்கன்னு சொன்னா அது வெறும் அட்வர்டைஸ்மெंट। डाउट्स क्लियर होने जरूरी है। जैसे कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि स्मार्ट एलईडी टीवी में या फिर एंड्रॉयड टीवी में या फिर गूगल टीवी में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। So the cat's out of the bag now. Sony's hottest new TV is a QD OLED TV using the latest QD OLED panel. The naming convention might seem a little confusing to anyone who follows TVs, let alone anyone just starting to research TV. स्मार्ट टीवी से शुरू करते हैं क्योंकि स्मार्ट टीवी ही सब जगह चलता है आजकल। स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट गैजेट्स है, स्मार्ट टीवी शुरू करते हैं। स्मार्ट टीवी किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा टीवी जो कि फ्लैट डिजाइन के साथ है और उसमें जो भी फीचर्स दिए गए हैं, जो भी एप्स दिए गए हैं, वो एक तरीके से स्ट्रीमिंग ऐप हैं, ओटीटी एप्स हैं, उसमें इंटरनेट चल सकता है, लेकिन उसमें जो एप्स हैं वो सभी एप्स टीवी में इनबिल्ट किए गए हैं। इनबिल्ट करने का मतलब ये होता है कि जो टीवी कंपनी ने बनाया है उस कंपनी वालों ने ही उस टीवी में, उस टीवी के प्रोसेसिंग वाले सिस्टम में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें ही वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड एप्स डाल दिए हैं। यानी कि अगर किसी स्मार्ट टीवी में पहले से ही YouTube ऐप डाला गया है तो आप YouTube चला सकते हो, लेकिन अगर किसी टीवी में यानी स्मार्ट टीवी में YouTube ऐप को प्री इंस्टॉल्ड नहीं किया गया है तो आप स्मार्ट टीवी में YouTube नहीं चला सकते। सेम ये ऐसे ही है कि अगर आपको नेटफ्लिक्स चलाना है अपने स्मार्ट टीवी में, लेकिन अगर उसमें आपकी स्मार्ट टीवी में नेटफ्लिक्स का फीचर्स नहीं दिया गया है या फिर नेटफ्लिक्स ऐप नहीं दिया गया है तो आप नेटफ्लिक्स नहीं चला सकते। इसे कहते हैं स्मार्ट टीवी। यानी कि स्मार्ट टीवी में इनबिल्ट फीचर्स होता है, एक्सेसिबिलिटी होती है, यानी कि जो भी एप्स उसमें दिए गए हैं पहले से इंस्टॉल करके उसको ही आप यूज कर सकते हो नेट वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके। ठीक है, क्लियर हो चुका है स्मार्ट टीवी क्या है। अब मैं बात करता हूं अपना गूगल टीवी पर। नहीं, गूगल टीवी को साइड रखते भी, वो लेटेस्ट है तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले उससे पहले आते हैं एंड्रॉयड एलईडी टीवी या फिर एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। भाई राम जी टेक्निकल, तुम तो बोल रहे थे कि स्मार्ट टीवी अलग है, अभी बोल रहे हो एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। ये वीडियो टीवीज के ऊपर होने वाली है। सो बेसिकली आजकल एक नया टीवी लेना ना एक सिरदर्द से कम नहीं है। इतनी सारी टर्मिनोलॉजी घुस चुकी है आजकल एक टीवी के अंदर कि भाई समझ ही नहीं आता। एंड्रॉयड टीवी को हम स्मार्ट टीवी बोल सकते हैं क्योंकि वो स्मार्ट टीवी का जितना फीचर्स होता है वो सब एंड्रॉयड टीवी में होता है, लेकिन किसी भी स्मार्ट टीवी को एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी नहीं बोल सकते। और ये क्या है? ये वैसे ही है कि स्मार्ट टीवी के जो फीचर्स हैं वो आपको एंड्रॉयड टीवी में मिल जाते हैं क्योंकि एंड्रॉयड टीवी में आपको वाईफाई कनेक्शन करने का, ईथरनेट का, इंटरनेट चलाने का ऑप्शन मिलता है। यानी कि पहले से ही कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स दिए जाते हैं एंड्रॉयड टीवी में, लेकिन उसके अलावा भी आपको एंड्रॉयड का पावर मिलता है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और उसमें गूगल प्ले स्टोर का पावर मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंड्रॉयड टीवी में पहले से तो ऐप आपको मिल ही रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिल ही रही है, लेकिन अब आप गूगल प्ले स्टोर से अलग से भी अपने एंड्रॉयड टीवी में
ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर किसी एंड्रॉयड टीवी में पहले से YouTube ऐप नहीं दिया गया है तो वो कोई भी जिसके पास एंड्रॉयड टीवी है वो इंटरनेट कनेक्ट करके गूगल प्ले स्टोर से YouTube ऐप को डाउनलोड कर सकता है। और इसी तरीके से दूसरे स्ट्रीमिंग जो ऐप्स हैं या OTT ऐप्स हैं उसको एंड्रॉयड टीवी में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है। तो ये अलग बनाता है किसी भी स्मार्ट टीवी को, किसी भी एंड्रॉयड टीवी को। यानी कि कहा जा सकता है कि एक एंड्रॉयड टीवी में स्मार्ट टीवी के सभी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन एक स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड के फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो स्मार्ट टीवी होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उस कंपनी के द्वारा ही बनाया गया होता है, उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। और जिस स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का पावर दिया गया है उसमें आप अलग से कोई भी ऐप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर हो। यानी दो चीज क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, स्मार्ट टीवी क्या है, एंड्रॉयड टीवी क्या है। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं जो है गूगल टीवी। चलिए तो गूगल टीवी क्या है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। एंड्रॉयड टीवी तो ठीक है, स्मार्ट टीवी ठीक है। गूगल टीवी को बोल सकते हैं कि एंड्रॉयड ओएस वाला जो टीवी है, यानी कि एंड्रॉयड टीवी है उसी का अर्लियर वर्जन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि रेडमी का फोन है, तो रेडमी में ये भी एंड्रॉयड है, लेकिन रेडमी वालों ने अपना उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करके उसका अपना MIUI वाला एक तरीके से अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। उसी तरीके से कह सकते हैं कि जो एंड्रॉयड OS है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके गूगल टीवी के अकॉर्डिंग यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जो कि गूगल टीवी इस तरीके की टीवी के लिए परफेक्ट हो। जैसे कि गूगल टीवी में एक तरीके से सारे स्ट्रीमिंग जो ऐप हैं, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, उसका अच्छे से जो है कॉम्बिनेशन दिया गया। Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और भी दूसरे जो OTT या फिर स्ट्रीमिंग एप्स हैं उन सब का बहुत ही बेहतर तरीके से कस्टमाइजेशन मिला हुआ है। भाई यार बताओ इन तीनों में से मेरे लिए क्या सही है? तो मैं बोलूंगा कि अगर किसी को बहुत ही लिमिटेड एक्सेस चाहिए और वो तुरंत जो है टीवी देखना चाहता है तो उसके लिए स्मार्ट टीवी बेस्ट है। कोई अगर चाहता है कि नहीं मेरे पास जो है स्मार्ट टीवी तो है लेकिन मेरे पास जो है मैं अलग से जो है मुझे एक ऐसा फीचर्स मिलना चाहिए जिससे मैं अलग से कोई भी ऐप को डाउनलोड करूं और अपने टीवी में चला सकूं, उसके लिए एंड्रॉयड टीवी बेस्ट है। लेकिन कोई चाहता है कि नहीं मुझे तो बस स्ट्रीमिंग ऐप्स ही देखने हैं, OTT ऐप्स, वेब सीरीज वगैरह ही देखना है, Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इस तरीके की चीजें ही देखनी है, उसके लिए गूगल टीवी बेस्ट है। तो मैंने यहां पर एक बहुत ही क्लियर एक डिटेल में बता दिया कि क्या है एंड्रॉयड टीवी, क्या है स्मार्ट टीवी और क्या है गूगल टीवी। वैसे मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, गूगल टीवी को भी स्मार्ट टीवी कहा जा सकता है। कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर स्मार्ट टीवी का मतलब यह है कि उसमें से पहले से कुछ ऐप दिए गए हैं और उसमें इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है और वह फ्लैट LED टीवी की तरह ही है। तो हर वो टीवी स्मार्ट टीवी हो सकता है जिसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स दिए गए हैं। लेकिन एंड्रॉयड टीवी को हम जो है स्मार्ट टीवी बोल सकते हैं, लेकिन किसी स्मार्ट टीवी को एंड्रॉयड टीवी नहीं बोल सकते। उसी तरीके से गूगल टीवी को हम जो है स्मार्ट टीवी बोल सकते हैं, लेकिन किसी स्मार्ट टीवी को गूगल टीवी नहीं बोल सकते। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको टीवी खरीदना है तो ये जो बेस्ट टीवी बाइंग गाइड मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको स्मार्ट टीवी और ये गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी में डिफरेंस बताकर आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कर देगा और आप एक जो है बेस्ट ओपिनियन बना सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टीवी कौन सा होगा। और जो है जब आपको पता चली जाएगा कि आपके लिए क्या अनुकूल है तो आप वो टीवी खरीद सकते हैं।